आपने इतने लंबे राजनीतिक कैरियर में राजनीतिक आदर्श कौन है और उसको क्यों मानते? राजनीतिक कैरियर में मैं आदर्श तो स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत को मानता हूं, जिन्होंने जमीनी लेवल पर संघर्ष करते हुए राजस्थान के 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे। और गर्व की बात है कि राजस्थान का नेतृत्व करने के बाद में स्वर्गीय भैरव सिंह जी भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ये हम सब राजस्थान वासियों के लिए गर्व की बात है। आपके वसुंधरा जी से भी अच्छे संबंध रहे, उसके क्या कारण रहे? वसुंधरा जी की माता श्री विजयदरा सिंधिया चौटन में पधारी थी हमारे यहाँ भी, और जब जनसंघ में मैं था तो हमारा झुकाव इस परिवार की ओर रहा। और फिर वसुंधरा जी 1985 में स्वर्गीय भैरव सिंह जी के साथ जब मेरी माता जी का स्वर्गवास हुआ तो वे यहाँ बैठने के लिए भी आए थे, हमको ढाढ़स बंधाने के लिए। तब से वसुंधरा जी का हमारे साथ उठना बैठना है। और वो वसुंधरा जी में नेतृत्व क्षमता है, वो हर समस्या को सॉर्ट आउट करने में बहुत हिम्मत रखती है। उनका निर्णय लेने की जो क्षमता है वो अभी वर्तमान में या उसके पहले अशोक गहलोत जी भी मुख्यमंत्री रहे, निर्णय लेने में इतनी क्षमता वसुंधरा जी जैसी नहीं है। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र में आपने प्रमुख कार्य किए जो आपको उपलब्धि मानते हैं? मेरा उपलब्धि तो ये मैं मानता हूँ कि 5 साल पढ़ाई छूटने के बाद मैंने वापस पढ़ाई की, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और साथ ही मेरे पिताजी बीमार होने के बाद में घर की पूरी जिम्मेदारियां आ गई। हमारी जमीन जायदाद के मुकदमे थे, उनको मैं बड़ी शांत स्वभाव से अधिकारियों से मिलकर निपटाता रहा। यहाँ तक कि आज भी हमारे पुरखों की जमीन रही है, और इसलिए मैंने चौटन की जनता की क्षेत्र की जो इलाज के लिए डीसा, पालनपुर, गुजरात, जोधपुर या बीकानेर लोग जाते थे तो उनको वहाँ हमारे गरीब लोगों को बड़ा दिक्कत होती थी, पैसा इतना होता नहीं था। इसलिए यहाँ जिला अस्पताल बनाने के लिए भी मैंने मेरे पिताजी के नाम पर 32 बीघा जमीन जो आज करीब 15-20 करोड़ की है वो मैंने गवर्नमेंट को दी है। और जहाँ जिला अस्पताल हमारे विधायक श्री यादूराम जी ने मंजूर कराया है, और भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री है वो मेरे भी अच्छे जान पहचान वाले थे, तो मेरे को कहा कि तुम जमीन ज़्यादा दो तो मैं जिला अस्पताल बना दूंगा। तो मेरा उद्देश्य ये रहा कि हमारे ठेठ, गिरा, बाड़मेर, दर्शानी, कटरा, चौटन यहाँ के लोग ठेठ, पालनपुर, डीसा वगैरह जाते थे तो गरीब लोगों का डॉक्टरों से वो पैसा लेना ज़्यादा हो जाता था। और यहाँ इस जिला अस्पताल वही सुविधा यहाँ मिल जाएगी तो 100 किलोमीटर के दायरे के लोग सुबह आकर पेशेंट को दिखाकर और अपनी दवाई लेकर घर जा सकते हैं, और नहीं तो अपना टिप्पण खाना लाकर उस मरीज के साथ इस चौटन के अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये जन सेवा मैं करके मेरे पुरखों का मैं ऋण उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। करोड़ों की जमीन ऑन रोड पर 32 बीघा जमीन देना, ये आप उपलब्धि अपनी तो मानते हैं, लेकिन इसका श्रेय आप किसको देते हैं? इस मेरे पूरे परिवार को देता हूँ, और उनको समझाया कि जब पिताजी बीमार रहे, मेरे 2 भाई भी बीमार रहे, और हमारे परिवार में जो भी बीमार रहे तब हमको बड़ी दिक्कत आती थी। तो मैंने कहा अपन खुद ये दुखी होकर दूसरे जगह जाते थे, वो अच्छा है कि अपने गांव में अस्पताल बनेगा। और मैं गवर्नमेंट से भी आग्रह करूंगा कि मेरे पिताजी ने 1965 के युद्ध में भारतीय सेना का बहुत बड़ा साथ दिया था, यहाँ तक कि वो खुद मोर्चे पर अपने निजी बंदूकधारी ले जाकर पाकिस्तान की फौज को रोककर बैठे रहे। 2 दिन बाद में इंडियन आर्मी आई और फिर उनके साथ भी 15 दिन तक मोर्चे पर लड़ते रहे। तो ऐसे वीर पुरुष की याद में मैंने ये 32 बीघा जमीन अर्पण की है, इसका मुझे गर्व है। आपने जो जमीन की, इसलिए केवल आपको नहीं पूरे क्षेत्रवासियों को, आपका तथा आपके परिवार को गर्व है। आपने युवाओं को हमेशा धूम्रपान के प्रति प्रेरित किया है। धूम्रपान नहीं करने के आपका क्या उद्देश्य है? देखो, धूम्रपान एक जैसे बीड़ी है, जर्दा है, इसमें एक निकोटिन नाम का जहर आता है और वो कैंसर को बढ़ावा देता है। और धूम्रपान से
व्यक्ति के फेफड़े कमज़ोर होते हैं, उसमें कैंसर होने की संभावना रहती है। और मेरे दो भाई जो स्वर्गीय वीरम सिंह और नारायण सिंह रहे, वो धूम्रपान करते थे और उनको वापस कैंसर हो गया। मैंने उनकी जो पीड़ा और तकलीफें देखी, मैंने खूब कोशिश की उनको बचाने के लिए और लाखों रुपए खर्च भी किए, मगर वो उनका इलाज नहीं लगा। इसलिए मैं लोगों से आग्रह करता हूँ, हमेशा उनसे अपील करता हूँ कि वे नशे से दूर रहे, धूम्रपान से दूर रहे। ये डोडा, अफीम वगैरह ये सब नशा नाश की जड़ होता है। अगर युवा पीढ़ी में नशा आ जाता है तो वो एमडी और स्मैक लेने के लिए घर के गहने वगैरह और वैल्यूएबल सामान बेचकर वो लाते हैं। फिर नशा करके उनको होश नहीं रहता है, वो घर में आकर झगड़ा करते हैं और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। फिर उनको बीमारी लग जाती है, उस बीमारी का उनको इलाज भी नहीं लगता है। ऐसे मैं लोगों से कहता हूँ कि मानव जीवन अमूल्य है और इसकी रक्षा करने के लिए आपको नशा त्याग करना चाहिए। वर्तमान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में युवाओं से आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं युवाओं से ये अपील करूंगा कि वे हमेशा संस्कारवान बने, अपने यहाँ के लोगों का, अपने क्षेत्र का उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए और यहाँ तक कि वे पढ़ाई के साथ साथ अपने पूर्वजों का ख्याल रखें, अपने क्षेत्र के बारे में पूरी हिस्ट्री रखें, उनकी जानकारी रखें। और युवाओं का जो आजकल शरीर भी कमज़ोर हो रहा है तो उनको बाबा रामदेव के योग है और कसरत है, ये करना चाहिए। आज मैं करीब 75 साल का हो गया हूँ, फिर भी मैं सुबह से काम करता हूँ, घूमना फिरना, कसरत भी करना, यहाँ तक कि मैं गाय का और मेरी खेतीबाड़ी का पूरा ध्यान देता हूँ। अगर आपके पास कोई काम है तो उसकी जिम्मेदारी से काम संभालना चाहिए आपको, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए और खुद को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। कभी भी अपन को कायर या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसको हमेशा स्वाभिमानी से जीने का युवाओं को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि वे हर जगह अपनी हिम्मत से अपना काम निपटाएं और हमेशा देश के प्रति, क्षेत्र के प्रति हमेशा जागरूक रहे, उसके प्रति वफादार रहे।